लोगों को इस चीज़ में किस तरह से इन करवाना चाहते हैं और लोगों को क्या मैसेज कन्वे करते हैं? जो लोग काम कर रहे हैं, आप परिंदों में आए, चेक करें, सेकेंडरी बिजनेस में जो आपकी इनकम होगी है ना, आपकी प्राइमरी इनकम से ज़्यादा होगी। ये मेरा चैलेंज है। अच्छी जोड़ा 20,000 रुपए में आ जाता है और आप उसको ब्रीड पे लगाएं। व्हेन इट्स रेडी, आप अपने फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने 20,000 कवर कर लेंगे। जब तक वो जोड़ा जिंदा है ना, आपको उससे कमाई आती रहेगी। इसको हॉबी समझ के आएंगे इसके अंदर तो उनकी अर्निंग बाकियों से ज़्यादा होगी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि इसके अंदर किसी को नुकसान नहीं है। इस पे कैसे इन्वेस्ट करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो हम ले सकते हैं? ये एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा परिंदा है। कोई भी बंदा इवन जो 50,000 अफोर्ड करता है और 50 लाख अफोर्ड करता है, वो भी इस बिजनेस में आराम से आ सकता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुरीदके में और मुरीदके में हम मौजूद हैं लव बर्ड्स के साथ। नाम से तो आप पहचान गए होंगे लव बर्ड्स हैं क्या। बेसिकली ये छोटे से परिंदे हैं जिनको पहले तो पाकिस्तान में इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में इनकी प्रमोशन भी हो रही है, इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शानदार इवेंट जो है वो मुनक्किद कराया गया है इनकी प्रमोशन के लिए, जिसमें कुरंदाजी भी निकाली जाएगी। और सबसे मज़ेदार चीज़ कि कुरंदाजी उन लोगों को, जीतने वाले लोग जो हैं उनको इनाम में लव बर्ड्स दिए जाएंगे और बाइकें तकसीम की जाएंगी। तो मेरे साथ रहिए, आपको पूरा इवेंट भी दिखाते हैं और लोगों के रिव्यूज़ भी दिखाते हैं कि किस तरह वो इसमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इन फ्यूचर इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आइए मेरे साथ। जिसकी पर्ची निकली मोटरसाइकिल उसका। वकार अहमद 0324011703 आगे। वकार अहमद भाई का तारुफ। वकार अहमद भाई अनारकली के रहायशी हैं और ये मेरे पास आए थे कि इनके बड़े भाई या इनका एक भाई फोत हो चुका है एंड उनके घर वालों की कफालत इन्होंने अपने जिम्मे ली है। कुछ बर्ड्स उनके लिए डेडिकेट किए हैं, तो मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल उनकी तरफ जाने की। Thank you. मोटरसाइकिल आखिर में मिलेगा सर पहले। नेक्स्ट ताहिर शेख साहब। ताहिर शेख साहब सर अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ तो खैर करवा दिया है, लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो इनकी वीडियो से मोटिवेट होकर बर्ड तो मैं बहुत सालों से ब्रीड करवा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से नदीर शेख ने स्पेयर हेड किया है सोसाइटी को या इस शौक को, मैं कहता हूँ कि हमेशा नए आइडिया के साथ ये लोग आए और उसमें हमारी पूरी कम्युनिटी में, पूरी लवर्ड सोसाइटी में स्पेयर है। ये बंदा इतनी डेडिकेशन के साथ इसने काम किया है कि इसने बहुत सारे जो अनसंग इसमें हमारे लोग हैं दोस्त, उसको इसने मोटिवेट किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जी, इतना बड़ा इवेंट कराया, अल्लाह इनको बरकतें दे। जी बिल्कुल, हमारे साथ CEO मौजूद है नवीद शेख, जो कि लव बर्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे शानदार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? सर सबसे पहले तो लव बर्ड्स चूँकि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और कैसे ये यूनिक आइडिया क्लिक किया कि इसको पूरी दुनिया में हमने प्रमोट करना है? सर बस एक विजन था, एक कोशिश थी कि जो है ना लोगों को अपने साथ चलाना है। बंदा खुद ग्रो करे ना तो अपने माशरे में साथ साथ लोगों को लेके चलें। फिर आइडिया क्लिक हुआ जी तो पाकिस्तान से क्रेडिट जाता है फाद मुस्तफ़ा को। उसने जब खुशियाँ बांटी, एक किस्म का जो है ना किसी को महसूस नहीं होता कि वो खैरात या सदका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉन्सेप्ट से जो है ना मैंने कहा हम लव बर्ड्स में क्यों ना शुरू करें। अच्छा, इसके बेनिफिट्स सबसे पहले तो बताएं ना लोगों को, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एक बंदा जो ब्रीड लेता है उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और पाकिस्तान को स्पेशली चूँकि एक्सपोर्ट भी होंगे, आएंगे भी जाएंगे भी, तो उससे क्या क्या अर्निंग हो सकती है? सर एक तो सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि जो लोग इस काम में पहले आ चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। एक आदमी के पास प्रोडक्शन आ गई, सेल का कोई आउटलेट उसके पास नहीं है, तो लोगों से मिलकर उसको पता चल जाता है उसके शहर या आसपास इलाके से और कौन आया हुआ है। सेकेंडली जो लोग घबराते हैं इस काम में आकर, वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ तो ये तो ज़रा एक फ्रेंडली माहौल है, लोग आपस में मोहब्बतें बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, फिर लोग इसमें ईजिली आते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इवेंट्स करके मैं समझता हूँ कि
एक नया लेवल ठीक खड़ा है। होगा और थोड़ा इंशाल्लाह। लव बर्ड्स की ब्रीड के बारे में भी बताएं, इनकी अफजाइश कैसे होती है, कैसे इनको पाला जाता है, और चूँकि आप खुद भी देखभाल मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर क्या होता है इनका? लव बर्ड को ब्रीड करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स वेरी इजी। बेसिकली ये लव बर्ड नेटिव है टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये इम्पोर्ट होते हैं पाकिस्तान और इनको केजेस में डालते हैं जिसका तकरीबन एवरेज साइज़ 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 2 फुट या 3 फुट होता है। और उसके अंदर आपने सिर्फ इनका दाना और इनका पानी, ये असल में खाते हैं कंगनियाँ, सूरजमुखी और इस तरह की जो इनकी सीड्स हैं इसके ऊपर ये पलते हैं और ये शौक से उबले हुए अंडे खाते हैं। ठीक है। इनको सब्जियाँ भी काट के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने मेंटेन करना होता है। अब मैक्सिमम ब्रीड लेने के लिए सर तैयार कितने टाइम में एक हो जाता है जोड़ा तैयार करने में? कितना एक टाइम जोड़ा को तैयार होने में कम से कम 8 से 10 महीने, 10 महीने के बाद ये अंडे बच्चे देने के काबिल होता है। और उससे फिर आगे बिजनेस को भी आप चला सकते हैं उन्हीं अंडों से। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि इमरान खान साहब का भी यही विजन है कि खुद एक बिजनेस करें, और मुर्गियों का चूँकि जब आया तो लोगों ने मजाक भी उस चीज़ का बनाया, लेकिन सर, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ये एक इनिशिएटिव लिया है तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें भी आगे जाके तरक्की करें, कामयाबी मज़ीद हासिल करें। लोगों को इस चीज़ में किस तरह से इन करवाना चाहते हैं और लोगों को क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि वो इसमें आए, इन्वेस्ट करें और आगे इस चीज़ को आगे प्रमोट नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर करें? सर मैं कहता हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने ऑडियंस हैं ये मुख्तलिफ ऑडियंसेस है। कुछ इसमें बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, कुछ लोग रेडियाँ लगा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं और ये सब एक प्लेटफॉर्म पे एज ब्रीडर्स इकट्ठे हुए हैं। और मैं कहता हूँ जो लोग काम कर रहे हैं आप परिंदों में आए, चेक करें, सेकेंडरी बिजनेस में जो आपकी इनकम होगी है ना, आपकी प्राइमरी इनकम से ज़्यादा होगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है। और प्राइस के बारे में थोड़ा सा एक होता है मसला हर किसी को कि प्राइस ज़्यादा ना हो, प्राइस कम ना हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं, चूँकि देखने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती। सर आप समझ लें कि अगर आप ये कारोबार शुरू करना चाहें, पिंजरों के अलावा, पिंजरों के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है। अगर आप एक जोड़े की बात करें जिससे आप आमदन कमाना शुरू कर सकते हैं तो एक अच्छी जोड़ा 20,000 रुपये में आ जाता है। अगर आपका 20,000 वाला जोड़ा 12 महीने का हो और आप उसको ब्रीड पे लगाएं, आप उस 20,000 को लगाकर व्हेन इट्स रेडी आप अपने फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपना 20,000 कवर कर लेंगे। जब तक वो जोड़ा जिंदा है ना, आपको उससे कमाई आती जाएगी। मतलब लाइफ टाइम के लिए जब तक वो जोड़ा और जिंदा है, इनकी आपको लाइफ ज़रा 10 से 15 साल के दरमियान है। ज़बरदस्त। मतलब कि एक बंदा जो एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेगा वो आने वाले 10 से 15 साल उसे अर्निंग ही कर सकता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताएं, इनका जो एक प्रोसीजर होता है अंडे देने का और उसके बाद चूँकि एक उसको संभालना, और इनके अंडे ख़राब भी सुना है कि हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन पर अमल करना चाहिए? सर खुराक, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और डाइट को मेंटेन करने के साथ आपने 2 मेन फैक्टर्स को संभालना है। नंबर 1 इज़ रूम टेम्परेचर, ठीक है, और वो होना चाहिए 26 डिग्रीज के इर्द गिर्द। ठीक है। सेकंड इज़ ह्यूमिडिटी। अगर आप ह्यूमिडिटी को, जो नमी है आबो हवा में, अगर आप इसको 50 और 60% के दरमियान कंट्रोल कर लें, आपके पास मसला नहीं आएगा। जैसे वो ज़्यादा हो या कम हो, मसाइल होंगे। जैसे आपने कहा डेड एंड शेल होता है, अंडे ख़राब होंगे। क्योंकि पर्सनली मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं घर में अच्छा, आप ब्रीडर हैं सर? नहीं, ब्रीडर नहीं हो, मुझे शौक था, मैंने रखे हुए हैं, लेकिन वो रिसेंटली उन्होंने अंडे दिए और वो अंडे टूट गए। तो मैं बड़े परेशान हुआ कि यार ये क्या मसला मसाइल है। तो ये क्वेश्चन इस वजह से पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन थी कि इसको ट्रीट कैसे करना है, जब भी आपने बात की। सर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट अ लॉट, हज़ारों में, अपने फेसबुक पेज के ऊपर नवीद शेख के नाम से। फीडबैक भी मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की है। सर मैं कहता हूँ अगर आप दरमियान में आए ना सर, फीडबैक जेन्युइन ऑडियंस। बिल्कुल, अभी जेन्युइन ऑडियंस है आपके बाद, जेन्युइन ऑडियंस के पास ही जाएंगे। तो आइंदा इस तरह के इवेंट्स क्या देखते हैं और होने चाहिए? सर इंशाल्लाह अगली इवेंट की अनाउंसमेंट में कर चुका अपने फेसबुक के ऊपर, वो होगा कराची में। ठीक है। और इंशाल्लाह कराची में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं जो इस हॉबी में हैं, और मैं समझता हूँ कि कराची को हमने थोड़ा सा निगलेक्ट किया हुआ है, तो कराची को ज़रा अपलिफ्ट करें इंशाल्लाह। ठीक है जी। जिस तरह कराची जो है वो बिज़नेस का गढ़ है और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कराची में ही हैं, तो अब इनका अगला जो प्लान है वो कराची में जाके इसको जो है प्रमोट करना है। और जो कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो सुनी कि किस तरह इनका प्रोसीजर होता है, और अगर एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 15 साल के लिए आप अपने बिज़नेस को सिक्योर कर लेते हैं। और 15 साल का मतलब है कि आने वाले 15 साल भी आपके सिक्योर हैं। आइए ऑडियंस से भी बात करते हैं, उनके फीडबैक भी जानते हैं वो किस तरह मुतासिर है। आइए मेरे साथ। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह इस बिज़नेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और इवेंट चूँकि देख रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और चूँकि इन्वेस्ट किया और उसके बाद ब्रीड को रखा भी, संभाला भी, तो ओवरऑल इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस था? सर सबसे पहले तो बात यह है कि जो बंदा भी बर्ड्स ब्रीड करवाता है ये वही कर सकता है जिसको शौक़ है। ठीक है। जितना आपको शौक़ होता है उतना आप उस बर्ड की केयर करते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसकी डाइट का ख्याल करते हैं, उसको वेंटिलेशन का ख्याल करते हैं, फ्रेश वाटर का ख्याल करते हैं, रोशनी का ख्याल करते हैं।
तो जितनी अच्छी आप केयर करते हैं उतना अच्छा जो है बर्ड ब्रीड करते स्टार्ट कैसा रहा जब स्टार्ट में सोचा कि ये करना है? लोग चूँकि मशवरे देने वाले तो बुरे मशवरे भी देते हैं कि ख़राब ना हो जाएं, पैसे ना डूब जाएं, तो उस पर क्या कहते हैं? बड़े से लोग परेशान भी होते हैं इस वजह से। सर टू बी वेरी ऑनेस्टली लोग दो किस्म के होते हैं। वो होते हैं कि जो शौक़ की खातर फिर किसी टाइप का भी रिस्क लेते हैं। ठीक है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले म्यूटेशंस को इंपोर्ट किया यूरोप से। तो मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं इसे को बहुत बड़ा बिजनेस कर लूँ, क्योंकि मेरा IT का अपना बिजनेस है या ठीक है। दूसरा भी मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो ये शौक़ से आए थे, लेकिन फिर जब वो शौक़ बढ़ा तो ये एक अच्छा कह लें कि अर्निंग का ज़रिया बन गया। ठीक है। तो मैं तो नए फेंसर्स को यही कहूँगा कि अगर वो बर्ड का ख्याल करते हैं, उसकी डाइट का ख्याल करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, तो उनके पास चांसेस ज़्यादा होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ इसको बिज़नेस देख के चल रहे हैं। ठीक है। अगर इसको हॉबी समझ के आएंगे इसके अंदर, तो उनकी अर्निंग बाकियों से ज़्यादा होगी। ठीक है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि इसके अंदर किसी को नुकसान नहीं हो। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमने बात की और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इवेंट का और ओवरऑल ये ब्रीडिंग का जो प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ है नवीद शेख साहब की जानिब से, इस पे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, माय नेम इज़ रहीम अली ढिल्लू। आज का जो इवेंट है वो बड़ा डिफरेंट और यूनिक इवेंट इसलिए था कि इसमें बहुत सारे नए फैंसियर्स को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था कि लव बर्ड की जो हॉबी है उसको प्रमोशन दी, क्योंकि हम सीनियर फैंसियर जो बाकी लोग हैं वो तो डिफरेंट फोरम्स पे, शोज़ पे उनकी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रहती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ही कोई मोर देन 300 न्यू फैंसियर्स एंड सीनियर फैंसियर्स वर हेयर और बड़ा अच्छा रहा। और लव बर्ड एक इतना खूबसूरत परिंदा है। अच्छा, थोड़ा सा लव बर्ड लोगों को कुछ ना इन्फॉर्मेशन का भी हमारे यहाँ पे बड़ा खलल रहता है कि इतने आसान बिजनेसेस होते हैं, इतने आसान आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुँच पाते। थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली बताएं कि एक आम आदमी जो देखने वाले हैं उनको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है, इस पर कैसे इन्वेस्ट करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो हम ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बाकी फार्मिंग्स और बाकी बिजनेसेस से बहुत सिंपल है, इसको एविकल्चर बोलते हैं। ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी मैंने इसलिए यूज़ की जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसी तरह एक फील्ड है। ये एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा परिंदा है। कोई भी बंदा इवन जो 50,000 अफोर्ड करता है और 50 लाख अफोर्ड करता है, वो भी इस बिज़नेस में आराम से आ सकता है अपने घर के किसी भी कॉर्नर में। चंद केजेस के साथ लोगों ने स्टार्ट किया और अब उनकी पूरी एवरीज हैं, दे हैव बिल्ट अप देयर एसेट्स, तो इट्स क्वाइट लुक्रेटिव एंड वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आप सर बताएं क्या नाम है आपके और कैसा रहा आपका इवेंट का एक्सपीरियंस, और चूँकि स्पेशली लव बर्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उस पर क्या देखते हैं आप, किस तरह का इक़दाम है ये? जी, ये नवीद शेख साहब ने जो गेट टुगेदर की है इधर, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने। और मुख्तलिफ गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इवेंट होते रहते हैं। और ये अब मतलब गेटिंग मोमेंटम हम ये कह सकते हैं कि लव बर्ड फैंसी को लोग इतना पाकिस्तान में भी शायद नहीं जानते। बिल्कुल। लेकिन ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ी। लव बर्ड पाकिस्तान में उसकी तारीख बहुत पुरानी है। आप देखें पिछले 30 साल से लव बर्ड मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो शक्ल अब इख्तियार कर गया है लव बर्ड, वो एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले शौक की हद तक था। पहले शौक की हद तक तो था, और अब ये एक बिजनेस बन चुका है, कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। और ये बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ लोगों को इसमें आना चाहिए। और इसमें ये है कि सबसे पहले आपका शौक होना चाहिए। अगर आप मैं लाइव स्टॉक में पिछले 20-25 सालों से हूँ, मैं कैटल भी करता हूँ, मैं पोल्ट्री भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मुर्गी के साथ मुर्गी और गाय के साथ गाय नहीं बन सकते तो आप वो काम नहीं कर सकते। आप इस तरह लव बर्ड में भी परिंदे के साथ आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना है। लव बर्ड चूँकि एक इजी टू ब्रीड बर्ड है, जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी अडल्ट हो जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि इसमें जल्दी रेवेन्यू जनरेशन थोड़ी सी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बड़े पैरेट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें 2 से 3 साल 4 साल उसकी मैच्योरिटी एज आने में लग जाती है। ठीक है। तो उस हिसाब से लव बर्ड बेहतर है, मतलब इसको एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के तौर पर आप लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अच्छा मिस, खातून की अभी बात हो रही थी कि ख़वातीन जो है उनको इस बिज़नेस में आना चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि ख़वातीन को कैसे इस बिज़नेस में आना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो ख़वातीन ख़ासतौर पे हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ। ऑफ कोर्स कि ये बहुत नर्व सूदिंग एक्टिविटी नंबर 1, और नंबर 2 वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती हैं घर में रह के विदाउट गेटिंग आउट ऑफ देयर होम। तो बेहतर ये है कि मतलब मैं तो इनकरेज करना चाहूँगी लेडीज़ को कि बाहर निकल के
बाकी कारोबार में जैसे हैसल है बिल्कुल। रॉ मटेरियल की, तो इसमें एज सच कोई हैसल नहीं है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपके बन पास जाती है। बर्ड्स हैं और आपको उनका दाना पानी करना अच्छा, घर के। कितनी देर हो गई आपके इस बिजनेस में और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे ये 3rd ईयर है। ठीक है। बेसिकली आई एम अ फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन और मैं बस शौकिया इस हॉबी में आई हॉबी थी। में आ गए आप। और ये मेरा पहला साल है जो मैं इसको कमर्शियल कर रही हूँ। ठीक है, तो कैसा रहा फिर आपका बहुत एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दी सीनियर फैंसियर्स जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, एंड आई रिमेन थैंकफुल। थैंक यू सो मच मैडम you. आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, लोग जो हैं बड़े इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के बारे में, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इस बिज़नेस को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जगह जगह से लोग जो हैं वो इस बिज़नेस को जानने लग गए हैं। लोगों का रुझान तो था, मर्दों का रुझान तो था, लेकिन ख़वातीन भी इस बिज़नेस में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। और 1 साल से अभी हमने खातून से भी बात की, फॉर्मर क्रिकेटर की जो है, फॉर्मर क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा अच्छा रहा। और ख़वातीन के लिए चूँकि इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती कि वो घर बैठे इनकी देखभाल करें और अपने पैसे किसी और चीज़ पर इन्वेस्ट करने के बजाय इस पर करें और लाइफ टाइम अपने बिज़नेस को सेट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।